हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्योर क्लासेस भुन्ना में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता भी है कि हरियाणा में 48 सीटों के साथ बीजेपी पार्टी असेंबली इलेक्शन में मेजॉरिटी में आई है और सरकार बनाने जा रही है। 11, 12 या 13 तारीख को इनमें से किसी भी एक तारीख को राज्यपाल महोदय हरियाणा मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाने जा रहे हैं, सीएम को शपथ दिलवाने जा रहे हैं। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा में शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ? प्यारे दोस्तों, आज इसी पे चर्चा कर रहे हैं। थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सर, कितने लोग मंत्री बन सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, जितनी भी सीट होती हैं, वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसके 15% लोग मंत्री बन सकते हैं। हरियाणा में देखें तो 14 व्यक्ति मंत्री बनाए जा सकते हैं अधिकतम। तो 14 शायद ना भी बनाए, अभी 10 या 12 या 13 मंत्री ही बना दिए जाएं। तो जितने भी मंत्री बनेंगे हम आज उनको देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैक्सिमम 14 मंत्री बन सकते हैं और एक सर बनेगा स्पीकर, एक बनेगा डिप्टी स्पीकर, यानी ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। तो प्यारे दोस्तों, कितने लोग जो हैं वो अब पावर में आने वाले हैं हरियाणा में नई कैबिनेट में? तो मेरे दोस्तों 16 लोग पावर में आने वाले हैं और मैं आपको 15 ही नाम बताऊंगा जो सीनियर हैं। ये 15 की 15 लोग आपको दिखेंगे, या तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। तो इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। कोई डाउट नहीं है, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और अभी जो सीएम बनने जा रहे हैं वो लाडवा कुरुक्षेत्र सीट से जीते नायब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। पहले महज कुछ ही महीनों के लिए इन्हें सीएम का पद मिला, लेकिन अब जो है वो पूरे 5 वर्षों के लिए सीएम पद इन्हें मिलने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े तो इन्हें कौन भूल सकता है? 7वीं बार विधायक बने अनिल विज निश्चित तौर पर कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं और हो सकता है इन्हें पहले की तरह गृह विभाग ही दे दिया जाए। तो अनिल विज भी कैबिनेट में हमारे मंत्री बनने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े। आरती राव अटेली विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आई और बहुत बड़ा वर्चस्व था राव इंद्रजीत सिंह का। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह, जिनका अहीरवाल में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा महत्व है। वो आप गुरुग्राम की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, कुछ हिस्सा महेंद्रगढ़ का करें, तो वहां पर बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो उन्हीं की बेटी आरती राव अटेली से चुनाव जीत करके आई हैं। आपको निश्चित तौर पर हमारी हरियाणा कैबिनेट का हिस्सा देखने को मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े। रणबीर सिंह गंगवा के नाम से फेमस हैं और प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये जो गंगवा जो चुनाव जीत करके आए, ये किस सीट से जीत करके आए? ये बरवाला सीट से जीत करके आए। इससे पहले नलवा सीट से चुनाव लड़े थे, अब ये बरवाला सीट से चुनाव जीते। और प्यारे दोस्तों, निश्चित तौर पर बहुत चांसेस हैं कि इनको कैबिनेट मंत्री ही बनाया जाएगा, नहीं तो राज्य मंत्री तो अवश्य ही बनाया जाएगा। पूर्व में डिप्टी स्पीकर थे, हो सकता है इन्हें इस बार स्पीकर का पद दे दिया जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। ये थे रणबीर सिंह गंगवा। पूर्व में मंत्री रहे कृष्ण बेदी जी हमारे एससी सीट, जो आरक्षित सीट थी नरवाना से अच्छे मतों से जो है चुनाव जीत करके आए। निश्चित तौर पर कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं कृष्ण बेदी जी, इनका नाम भी सबसे आगे रहेगा। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं
बंसीलाल के परिवार से आती हैं और दोस्तों आपको निश्चित तौर पर मान सम्मान के रूप में इन्हें भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री देखने को मिलेगा। श्रुति चौधरी भी निश्चित तौर पर हरियाणा में मंत्री बनने जा रही हैं। अरविंद शर्मा, अगर जातिगत समीकरण देखें तो 3 बड़े ब्राह्मण नाम सामने देखने को मिलेंगे आपको, जिनमें एक है अरविंद शर्मा, एक है मूलचंद शर्मा और दोस्तों तीसरा है दादा राम कुमार गौतम। इन 3 में से या तो तीनों नाम आपको हरियाणा मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे या 2 नाम निश्चित तौर पर आपको मंत्रिमंडल में देखने को मिलेंगे। अरविंद शर्मा एक सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, आपको निश्चित तौर पर हरियाणा कैबिनेट का हिस्सा देखने को मिलेंगे। दादा राम कुमार गौतम, दादा राम कुमार गौतम जेजेपी पार्टी से बीजेपी में आए, सफीदो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और दोस्तों आपको पक्का ही राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री देखने को दादा राम कुमार गौतम मिलेंगे। पहले वाले जो अरविंद शर्मा है ये गोहाना सोनीपत सीट से जीत करके आए हैं। महिपाल ढांडा, महिपाल ढांडा जो है ये पानीपत ग्रामीण सीट से जीत करके आए, एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं महिपाल ढांडा, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और इन्हें भी उपहार स्वरूप अवश्य तौर पर कैबिनेट मंत्रालय जो है वो मिलने जा रहा है महिपाल ढांडा को और पानीपत में मोस्टली सीट जीत करके दी हैं। विपुल गोयल जी, विपुल गोयल पूर्व में हमारे मंत्री रहे, फरीदाबाद सीट से जीत करके हमारे सामने आए, हमारे बीच में एमएलए बनकर के आए, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें इग्नोर किया जाएगा। निश्चित तौर पर इन्हें कैबिनेट मंत्रालय में लिया जाएगा। विपुल गोयल भी हमारे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। दोस्तों कृष्णलाल पवार, कृष्णलाल पवार भी हमारे आरक्षित सीट इसराना से पानीपत से आते हैं। अगर कोई क्षेत्रवाद का मामला ना हुआ, क्योंकि ढांडा साहब भी तो पानीपत ग्रामीण सीट से आ रहे हैं और ये भी पानीपत की इसराना सीट से जीत करके आ रहे हैं, तो ऐसा कोई विवाद नहीं होता है, तो इन्हें भी निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है राज्य मंत्री बनाया जाएगा अगर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है तो ये भी एक बड़ा नाम है। मूलचंद शर्मा फरीदाबाद सीट में बल्लभगढ़ से जीत करके आए हैं। फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ सीट आती है, वहां से जीत करके आए। निश्चित तौर पर पहले भी हमारे कैबिनेट का हिस्सा थे, अब भी निश्चित तौर पर हमारी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं मूलचंद शर्मा। फिर वही कह रहा हूं, क्षेत्रवाद का मामला अगर ना हुआ तो मुझे नहीं लगता ये सीनियर लीडर हैं, इन्हें क्षेत्रवाद करके पीछे रखा जाएगा, क्योंकि फरीदाबाद से विपुल गोयल जी भी तो आ रहे हैं और बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा भी तो आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर क्षेत्रवाद को इग्नोर किया गया और बड़े नामों की तरफ देखा गया, सीनियर लीडर की तरफ देखा गया, तो निश्चित तौर पर मूलचंद शर्मा भी हरियाणा में कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 101% कैबिनेट में जाएंगे। ये हो सकता है अगर इफ बट हुई तो विपुल गोयल का पत्ता कट सकता है, नहीं तो विपुल गोयल भी बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। घनश्याम सराफ, घनश्याम सराफ जी दोबारा से चुनाव जीत करके आए, भिवानी सीट से अभी चुनाव लड़े और बीजेपी के एक सीनियर लीडरशिप का हिस्सा बनने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है घनश्याम सराफ को अगर जगह मिली मंत्रिमंडल में तो इन्हें निश्चित तौर पर राज्य मंत्री बनाया जाएगा और राज्य मंत्री भी कोई कम पावर में नहीं है। कृष्णलाल मिड्डा उपचुनाव जीत करके दिया, अब जींद से फिर एंटी कंपेंसी में फिर चुनाव जीत करके दिया। तो प्यारे दोस्तों निश्चित तौर पर कृष्णलाल मिड्डा भी राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। आगे बढ़े तो लास्ट नाम आता है राम कुमार कश्यप, इंद्री सीट से दोबारा से जीत करके आए हैं। अभी पहले भी थे, पहले इग्नोर किया गया, इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उम्र का तगाजा देखें और सीनियर लीडरशिप को देखें
तो करनाल सीट में सीनियर लीडरशिप में एक आते हैं जी राम कुमार कश्यप। राम कुमार कश्यप भी निश्चित तौर पर कैबिनेट मंत्री अगर नहीं बनाए गए तो राज्य मंत्री इन्हें अवश्य बनाया जाएगा। तो ये वो नाम हैं जो हरियाणा में अभी जिनके हाथ में पावर आने वाली है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, ये वो लोग बनने जा रहे हैं। इतना ही। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।